तो गाइस नेक्स्ट वीक होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग चीज। क्या होगा? जहां एक तरफ निफ्टी हम मतलब बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के भाई रेडी हो जाओ, अभी हम हो गए रॉकेट, वापस जाएगी 20,000 के ऊपर। लेकिन वहीं पे बैंक निफ्टी बता रहा है कि भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ, मैं थक गया हूं, तुम रुक जाओ। अब ये चीज क्या है? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डीप, थोड़ा नॉलेज जानने के लिए क्या हो रहा है। तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। तो आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे और कुछ मज़ेदार स्टॉक्स पे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं हम वापस आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जहाँ पे हमें सिर्फ दो फॉर्मूलास देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या करें भाई, उन लोगों ने बैन लगा दिया है तो हम दो पे ही चलाएंगे अभी। तो गाइस सबसे पहले जो सीधी सीधी बात है वही करेंगे। तो अभी देख रहे हैं हम निफ्टी का डेली चार्ट, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट हमें मिलेगा 19,500, 19,300, 19,100 पे। रेजिस्टेंस हमारा आएगा 19,850 पे, 20,000 पे और 20,200 पे। ये बात थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब बात कर लेते तो टेक्निकल। तो टेक्निकली अगर मैं सीधा सीधा अगर ऐसे बोल रहा हूँ ना गाइस, ये देखो अब यहाँ जो शुरू हुआ था डाउन ट्रेंड, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हल्का से एक गैप अप के साथ मतलब उसको वो कर दिया, तोड़ दिया। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो गैप था वो भी फिल हो गया है इस लेवल पे। ठीक है, जो जो लास्ट कैंडल बनाया फ्राइडे का, वहाँ पे गैप भी फिल हो चुका है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? तो अब दिक्कत थोड़ी सी ये MACD में दिखा नहीं सकते, इसमें आएगा नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि दिक्कत ये है कि MACD जो है उसमें हमें एक ग्रीन सिग्नल मिला है और वो बता रहा है कि यहाँ से वो अब जाएगा। लेकिन टेक्निकली ये जो कैंडल बना है लास्ट फ्राइडे वाला, वो उसके प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बना है। उसका मतलब है कि ये नेगेटिव हो चुका है, लेकिन ग्रीन कैंडल बना है। तो ये सारा जो कंफ्यूजन है उसको देखते हुए मुझे बस इतना समझ आ रहा है अभी के लिए, इसको कंफर्मेशन के लिए हमें मंडे और ट्यूसडे 2 दिन देखना पड़ेगा कि हमारा जो 750 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वीकली बेसिस पे, वो ब्रेक हुआ है। तो वो क्या आने वाले वीक भी वो कंटिन्यू रखता है कि नहीं, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। वीकली चार्ट में डिटेल में समझ आएगा। और दूसरा कि यहाँ पे जो हाई बना है 850 का, हालांकि कोई रेजिस्टेंस इतना बनता नहीं है स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी दिख रहा है हमें 850 का रेजिस्टेंस। तो वो ब्रेक होता है कि नहीं, वो मंडे और ट्यूसडे 2 दिन में हमें समझ आ जाएगा। दूसरा, नीचे की ओर जो स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट मिलेगा वो 19,500 का था, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 19,333 का। ठीक है, और मैंने राउंड ऑफ में 300 लिया है, लेकिन वो 333 है, तो आप वो समझ के चलिए। दूसरा, RSI की बात करें तो यहाँ पे मैं जूम करके बताता हूँ कि RSI अभी के लिए मोमेंटम उसका अब तक थोड़ा सा हल्का सा बिगड़ गया है यहाँ पे। लेकिन अभी भी मैं बस इतना बोलूँगा कि जो 50 हमारी न्यूट्रल लाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, मतलब न्यूट्रल लाइन के आसपास ही चल रहा है। तो वहाँ पे हमें मोमेंट्स अच्छे मिलेंगे, मतलब वॉलेटिलिटी अच्छी होगी अप और डाउन दोनों के लिए। तो नेक्स्ट वीक भी वॉलेटिलिटी अच्छी रहेगी अप और डाउन दोनों के लिए। तो आप थोड़ा संभल के चलिए और फिक्स प्रॉफिट पे चलिए। 1% 2% जो भी आपको प्रॉफिट पसंद है, फिक्स प्रॉफिट पे चलिए अभी के लिए। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। हो गया। तो गाइस टेक्निकली यहाँ पे वीकली चार्ट हो गया है पॉजिटिव। ठीक है, उसने प्रीवियस जो वीक था हमारा पिछले वीक में, उसके हाई के ऊपर क्लोज दिया है, पॉजिटिव हो चुका है, इसका मतलब है। और RSI जो है हमारी अभी भी 62 है, वो जो हमारा न्यूट्रल जोन है 50 उसके करीब नहीं है, लेकिन मोमेंटम के हिसाब से वो हल्का सा ऊपर की ओर दिखा रहा है। तो ये मतलब ठीक है, कुछ अच्छा भी नहीं है इसमें, बुरा भी नहीं है, लेकिन हल्का सा ऊपर है, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि MACD जो हमारी है उसमें अभी भी लगातार रेड सिग्नल मिल जा रहा है, मतलब मिल रहा है हमें, जो एक्चुअल में अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। तो अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो कैसे ले पाऊँ वो देखने का। तो अभी के लिए आप समझ लीजिए कि रेड सिग्नल मिल रहा है हमें MACD में, तो वो दिक्कत की बात है। तो पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक शायद ये ब्रेक ना करे, जो लो बना था 19,480 का वो शायद ब्रेक ना करे। लेकिन पूरा चांस है कि वापस वो रिटेस्ट करने का जाए, या तो रेड कैंडल भी बना नेक्स्ट वीक, तो पूरा चांस है उसका। तो निफ्टी में यही था, और कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बस यही है कि जो रॉकेट होना चाहिए ना, वो बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव होगा तो ही रॉकेट होगा, वरना अकेले अकेले तो वो खींच नहीं पाएगा इतना सब कुछ।
तो ये बात थी निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में, और सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। सपोर्ट हमें मिलेगा गाइज 43,500, 43,000 और 42,500 पे। रेसिस्टेंस हमें मिलेगा 45,500, 46,000 और 46,500 पे। तो गाइज अब बात कर लेते हैं टेक्निकली। तो गैस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है टेक्निकली, जो डाउन ट्रेंड हमें दिखा था जब पहले 2 कैंडल बने थे जहाँ से शुरू हुआ था सब, उसके मुताबिक यहाँ जो लाइन दिख रही है उसको वो छूने भी नहीं गया है। और वो जब तक वो मतलब उसके आगे नहीं जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर टाइम करेक्शन हमें नहीं मिलेगा आगे यहाँ पे इस जोन में, या तो फिर एक मोमेंटम के साथ अब मतलब ब्रेक नहीं देगा, तब तक के लिए वो आगे मूव नहीं करने वाला। और जिस हिसाब से अभी मोमेंटम चल रहा है वो मुझे इतना ही दिख रहा है कि वो टाइम करेक्शन में चल रहा है। तो अब दिक्कत की बात यह है कि टाइम करेक्शन ज़रूर ले रहा है, लेकिन जैसे निफ्टी में हमें एक क्लियर कॉल दे रहा है कि भाई अब मैं यहाँ से आगे जाना चाहता हूँ वीकली बेसिस पे। हालांकि MACD उसमें नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रही है, लेकिन एटलीस्ट एक क्लियर कॉल है कि वो आगे जाना चाहता है। बैंक निफ्टी में वो चीज़ कंफर्म नहीं हो पा रही, क्योंकि अब और एक और वीक लेगा या 2 हफ्ते लेगा टाइम करेक्शन में, वो कंफर्म नहीं हो पा रहा। तो वो अगर कंफर्म होगा तो आगे का पता चलेगा कहाँ जाएगा, वरना ये आप रेंज जैसे पिछले वीक में भी बोला था वो रेंज पकड़ के चलिए, ऊपर 45,000 नीचे 43,000, उस रेंज को पकड़ के चलिए, वही रेंज में घूमता रहेगा। तो दूसरी बात MACD तो अभी के लिए हालांकि फ्लैट है, कुछ ज़्यादा उसमें है नहीं, तो उसकी बात करते नहीं, बड़ी कोई बात। RSI की बात करें तो RSI वापस उसको 50 के ऊपर नहीं गई, उसके नीचे वापस चलेगी, मतलब छूने भी नहीं गई 50 को, उसके नीचे चलेगी। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे उसको अब एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन मतलब रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिसका जोन है 44,750 के करीब। ठीक है, 750 के करीब। लेकिन फिर भी मैंने 45,000 क्यों लिया हुआ है, क्योंकि टेक्निकली जो उसका रेजिस्टेंस बनना चाहिए वो उसी लेवल पे, क्योंकि वहाँ पे ही हमारी जो मतलब देख सकते हो डाउन ट्रेंड की लाइन है वो वहाँ पे है। तो वो टेक्निकली वहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पा रहा। तो जब तक वो कंफर्म नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब बात करते हैं वीकली चार्ट की। तो वैसे वीकली चार्ट में अगर मैं बात करूं तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, और बुरी बात यह है कि ग्रीन कैंडल तो बना, लेकिन पिछले वीक का जो हाई है उसका 44,566 का, उसको उसने ब्रेक नहीं किया है। और मुझे लगता है अब पर्सनली कि जब तक, ठीक है, जब तक वो एक बार 45,000 के ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए वापस वो ऑल टाइम हाई नहीं जाएगा। और नीचे की ओर अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि पूरा चांस है कि नेक्स्ट वीक हमें 43,000 एटलीस्ट 43,500 देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी अगर देखो जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, मैं जूम करता हूँ, अगर ट्रेंड देखो तो पिछले जो कैंडल्स बन रहे हैं उसके हिसाब से उसके जो लो है वो देखो, ये लो देखो, वो लो टू लो मारे जा रहा है। ठीक है, हर कैंडल में एक नया लो है, तो जिस हिसाब से वो बन रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि नेक्स्ट वीक हो सकता है कि एटलीस्ट 43,500 आए। तो देखते हैं क्या होता है। और MACD की बात करें वो तो रेडी चल रहा है, तो उसमें कुछ खास नहीं है बताने को। लेकिन RSI की बात करूँ तो RSI अभी भी 52 चल रही है। हमारी जो न्यूट्रल जोन है यहाँ पे 50, वहाँ तक वो अभी तक आई नहीं है, तो वो भी थोड़ी दिक्कत की बात है। तो ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के बाद ये पता चला है कि निफ्टी आगे जाना चाहती है, बैंक निफ्टी अभी भी टाइम लेना चाहता है, और इसी चीज़ के बीच में मार्केट मुझे लग रहा है टाइम करेक्शन भी ले सकता है। तो ये बात थी बैंक निफ्टी की। अब आ जाते स्टॉक्स पे। तो गाइस सबसे पहला जो स्टॉक ले रहा है इन्फोसिस, उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट वीक का रिव्यू, जो हर बार हम करते हैं वीडियो में। पहले HCL टेक लेते हैं, लेकिन अभी इन्फोसिस ले रहा हूँ। तो इन्फोसिस में गाइस देखने लायक मतलब समझने लायक जो चीज़ है वो ये है, ये जो पूरे वीक का कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पे, और ये ठीक है मार्क कर देता हूँ, हाँ, ये पूरे वीक का जो ये कैंडल बना है लास्ट, उसमें एक साफ साफ हमें बता दिया है कि भाई उसको अब नीचे की ओर 1400
ऊपर की ओर 1518, मतलब 1520 भी पकड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो लेवल निकाले वो है 1510 और नीचे की ओर 1400। इस लेवल पे क्या हो रहा है, हालांकि एक्चुअल लेवल जो बन रहा है वो है 1515 और 1415, लेकिन 1400 पकड़ लो। इन लेवल पे क्या हो रहा है कि वो उसी लेवल के जोन में अटक गया है, जब तक कि उस जोन से ऊपर या तो वो ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, दोनों में से जब तक वो नहीं करता तब तक के लिए अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। और जो पिछले वीक में कैंडल बना है उस हिसाब से हमें साफ साफ वही दिख रहा है कि वो अब इसी जोन में एक टाइम करेक्शन लेना चाहता है, क्योंकि अगर नीचे से देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम के साथ, मतलब ऑलमोस्ट जो लो बना था 1200 के करीब, 1200 से नीचे, वहाँ से वो ऑलमोस्ट 1500 आ चुका है, 300 पॉइंट का अप, तो अच्छा खासा उसने बाउंस दिया है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम, मतलब टाइम करेक्शन लेना चाहता है, जो एक अच्छी बात भी है। और जो लोग इसको समझ सकते हैं वो फ़ायदे में रहेगी कि भाई 1400 के करीब बाय करो, 1500 पे जा रहा है प्रॉफिट बुक करो, वेट करो, या तो 1500 पे सेल भी कर सकते हो, 1500 के ऊपर 1525 का CBSL लेके वापस वो 1400 के करीब, मतलब 1420 के करीब या उसके नीचे जा रहा है, बुक कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप। वो आप पे है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो ओवरऑल मैं बस इतना कहूँगा, जब तक अब 1510 के ऊपर नहीं जा रहा है क्लोज, आगे नहीं बढ़ रहा है, तब तक वो अब 1600 1650 तक नहीं जाएगा। और नीचे की ओर जब तक वो 1400, मतलब 1400 का जो लेवल बना है इसमें लो, वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तब तक वो वापस 1300 नहीं आएगा। ये बात थी इन्फोसिस की, इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो सेकंड स्टॉक हम ले रहे हैं वो है HCL टेक, उसका हम रिव्यू ले रहे हैं। HCL टेक टेक्निकली अगर मैं बताऊं, उसको जूम करते और ठीक है, वीकली चार्ट देख रहे जिनको नहीं पता, तो जो पिछले वीक का उसने हाई बना था 1257 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए था, वो उसने नहीं दिया, 55-90, मतलब 56 के आसपास क्लोज दिया है। तो ये इतनी बुरी बात नहीं है, ओवरऑल ठीक ही है। तो अभी भी HCL टेक में ज़्यादा बताने का जैसा कुछ है नहीं। जो लेवल्स है हमारे वो अभी भी वो इंटैक्ट है, मतलब वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। नीचे की ओर 1200 है, मेन रहेगा 1190। ऊपर की ओर जो लेवल है वो 1350 है, तो मेन रहेगा 1360। ये लेवल्स है, अभी तक वो ना ऊपर गया है नीचे, लेकिन आप अगर इसको यूज़फुल करेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, 1200 के करीब आ रहा है बाय कर लो, 1350 के करीब जा रहा है सेल कर दो। तो यही बात थी इसमें, इसकी भी सारी जानकारी अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने लिया है वो है रिलायंस, ठीक है। इसका अभी हम डेली को वीकली देखते हैं, ठीक है, डेली से ज़्यादा वीकली फ़ायदेमंद है। देखने लायक ये चीज़ है कि गाइस वीकली बेसिस पे वो पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे जो कैंडल है उसने उसके प्रीवियस कैंडल के हाई को उसने ब्रेक किया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव हुआ है। और जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं हमें, सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है वो 2410 का है, उसके बाद 2480 का, फिर 2550, 2630, ये सारे लेवल्स है जहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप चाहे तो बाइंग कर सकते हो। इसकी भी सारी डिटेल जानकारी है वो अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक हम देख रहे हैं TCS, उसका भी वीकली चार्ट देख रहे हैं। और TCS में जब मैंने लेवल्स देखे और निकाले तब मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, और वापस वो उसी लेवल्स के, मतलब जहाँ ब्रेक पॉइंट बना था उसका, वहीं उसी लेवल्स के नज़दीक घूम रहा है। तो जिनको भी इसको बाय करना है, पहले बता दूं कि टेक्निकली इसका मोमेंटम जो है अब थोड़ा सा कम हो गया। MACD जो मैं बात कर रहा हूँ वो कम हो चुका है। तो मैं बस इतना कहूँगा, रिस्की है थोड़ा। ऊपर जो लेवल है वो 3800 के है, वो लेवल खुल चुके हैं, वहाँ तक वो जा सकता है। नीचे की जो लेवल से सबसे पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 3525 के आसपास है, वहाँ पे सपोर्ट बनेगा उनका। और वहाँ पे आपको CBSL वीकली बेसिस पे लेना है, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे 3525 का एक सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग। और नीचे अगर 3525 ब्रेक हो रहा है तो नीचे 3250 का एक और सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो काफ़ी दूर है। तो ओवरऑल मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, रिस्क लेना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। 3200, हाँ 3525 का उसका सपोर्ट है। आप 3500 का CBSL रखो, 3500 के अगर नीचे क्लोज आ रहा है निकल जाना।
और ऊपर का जो लेवल है 3800, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। तो इसकी भी जो सारी डिटेल अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। उसके बाद गाइस जो स्टॉक मैंने लिया है उसमें मैं ना बाइंग के लिए एडवाइस देने के लिए लिया है, ना ही सेलिंग के लिए। जो स्टॉक है वो है HDFC बैंक, और उसमें अभी हम देख रहे हैं उसका वीकली चार्ट। देखने का रीज़न ये है कि पिछले 3 हफ्तों से वो एक ही रेंज में घूम रहा है। उसकी रेंज थोड़ी बड़ी है, वैसे तो ऊपर 1550 है, नीचे की ओर 1500 के करीब है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट रेंज है वो है ऊपर की ओर 1540 और नीचे की ओर 1515। और ये रेंज क्या है? ये रेंज है कि वीकली बेसिस पे ना तो 1540 के ऊपर क्लोज आ रहा है, ना तो 1515 के नीचे, उसके बीच में ही पिछले 3 हफ्तों से रह रहा है। अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, डिसाइडिंग वीक होगा, जहाँ पे जैसे ही वो 1540 के ऊपर क्लोज आ रहा है वहाँ से उसको एक सीधा उसको रेजिस्टेंस है 1560 का। अगर वो भी उसने एक साथ ब्रेक किया, पूरे चांसेस है कि वो ऊपर की ओर 1600, 1650 और 1700 तक जाए। नीचे की ओर उसका जो सेकंड सपोर्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 1490 का, जहाँ पे वो बाउंस बैक दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, तो वो मैंने दिया नहीं अभी के लिए। तो टेक्निकली बस बताना ये है कि 1540 और 1515 उस पर आप नज़र रखें और उसको याद रखिए कि वीकली बेसिस पे उसके ऊपर या नीचे क्लोज आ रहा है, तो वहाँ से आपको मिनिमम 50-60 पॉइंट का एक और या तो अप या तो डाउन, जो भी साइड ब्रेक देगा उस साइड आपको एक मूव मिलेगा। इसकी भी जो डिटेल है अभी आपको स्क्रीन पे दिखेगी। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टॉक लिया है वो है अंबुजा सीमेंट। उसका वीकली बेसिस पे चार्ट पॉजिटिव हो चुका है। इसमें भी अब आप चाहो तो बाय कर सकते हो। ऊपर के जो लेवल्स निकल के आ रहे हो 460 480 के है। तो इसकी भी सारी डिटेल अभी स्क्रीन पे दिखेगी आपको। तो गाइस यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर आप कुछ भी यूज़फुल लगा हो, आपके काम आया हो, तो बस इतना सा कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाल वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी कुछ फ़ायदा हो इन वीडियो का। तो फिर मिलेंगे गाइस ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबको एक हैप्पी एंडिंग गाइस।